अस्सलाम वालेकुम। मुझे खुशी है कि आज चंद्रबाबू जी ने मुझे यहाँ पे आपके इलाके में लाया है। मैं शुरू करता हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये वतन हम सब का है। वो किस मजहब से है, वो कौन सी जबान बोलता है, वो किस प्रांत में रहता है, वो क्या खाता है, वो इस देश का एक नागरिक है। देखिए यहां पे जहां मैं खड़ा हूं वहां मुझे भगवान का मंदिर भी दिखता है। यही है हिंदुस्तान की खूबसूरती कि जहां मस्जिद है वहां मंदिर भी है, वहां गुरुद्वारा भी है, वहां चर्च भी है। अगर ये नहीं होता तो ये हिंदुस्तान नहीं होता। अगर जम्मू कश्मीर इस हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ, वो हुआ उस लंगोटी पहने हुए आदमी जिसे गांधी कहते थे। और उस गांधी ने जब इस देश की नियम रखी और जब वो लड़ाई हुई अंग्रेजों के खिलाफ, वहां किसी ने ये नहीं देखा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी भाषा क्या है, तुम रहने वाले कहां हो। हम सबकी मिली लड़ाई थी कि अंग्रेजों को हमने बाहर निकालना है और देश को आजाद करना है। मगर जब देश को आजाद किया तो कोशिश थी कि इस देश में हम सब इज्जत से रह सकें, हमारे बच्चे, हमारी माएं बहनें इज्जत से चल सकें, हम लोग इज्जत की रोटी खा सकें। मगर आज जो हिंदुस्तान बन रहा है वो हिंदुस्तान गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। यहां फर्क किया जा रहा है कि मुसलमान कौन है, दलित कौन है, तुम हमारे साथ हो या नहीं हो। ये वोट जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं, याद रखिए ये उन करोड़ों की कुर्बानी है जिन्होंने लाल किले पे जवाहरलाल को तिरंगा झंडा लहराते हुए नहीं देखा। उन्हें टिकटिकी खाई, जेल गए, जलियांवाले बाग में शहीद किए गए, काला पानी पहुंचाए गए। आज उस देश की जब हम सूरत देखते हैं तो डर लगता है कि हम जा किस तरफ रहे हैं, हमारा रुख क्या है। मैं हिंदुओं से दिल की गहराई से पूछना चाहता हूं। उनकी किताबों में लिखा हुआ है भगवान राम विश्व के राम हैं, दुनिया के राम हैं। और मुसलमान अल्लाह को रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहते, वो उसे कहते हैं रब्बुल आलमीन, आलमों का रब। अगर वो आलमों का रब है तो वो सबका रब है, और अगर वो विश्व का राम है तो वो सबका राम है। मगर ये वो नहीं करते। आज देखिए इलेक्शन से आने से पहले ये याद रखिए शोर था राम का मंदिर बनाएंगे। क्या आज आपने कहीं वो आवाज सुनी? जब से इलेक्शन हुआ है कोई आवाज सुनी आपने? आज सिर्फ बात कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया, उसके बगैर कुछ नहीं कहते हैं। समझते हैं कि हम इतने बेवकूफ हैं कि हम इनकी बात में फिसल जाएंगे। अरे हम हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, मगर वहां ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी भी मजबूत हों और ईमान पे रहें, और जो ये आतंकवाद है इसको खत्म करें। देखिए मुझे वाजपेयी की यह बात आज याद आती है जब वो मेरे प्रदेश में आए और बॉर्डर पर तकरीर की। हमारे माइक पाकिस्तान की तरफ भी लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं,
दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसी के साथ दोस्ती में रहेंगे और वो हमारे साथ दोस्ती में रहेंगे, दोनों तरक्की करेंगे। अगर हम दुश्मनी में रहे तो दोनों की तरक्की रुक जाएगी। आज मैं ये बीजेपी वालों को सुनाना चाहता हूं, जो ये समझते हैं कि वो देश को मजबूत बनाएंगे। देश तब मजबूत बनेगा जब यहां का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भाई बहन जो भी हैं वो मजबूत होंगे। जब वो इज्जत की रोटी खाते होंगे, उनके बच्चे नौकरी में लगे होंगे, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। और मैं ईमानदारी से, इस बात की खुशी है मुझे कि मैं आपके इस इलाके में आया। रायसीना जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां पानी की कमी है, अगर यहां पानी होता तो आप सोना उगाते, सोना। मगर इंशाअल्लाह आप इनको साथ देंगे, तेलुगु देशों को साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आपके यहां पानी आएगा। ये दरियाओं का रुख मोड़ रहे हैं आपको पानी देने के लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह अगली दफा आऊंगा तो आपके यहां पानी देखूंगा जो आपके खेतों को सैराब कर रहा होगा। मगर मेहनत करनी है, आपने भी मेहनत करनी है, हमने भी मेहनत करनी है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप देखें इनके प्रोग्राम में, अगर मैं आपके सामने पढ़ूं तो रात दिन एक ही यहां हो जाएगी। जितने काम इनने किए हैं बेकारों के लिए, मजबूरों के लिए, हमारी माओ बहनों के लिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है इनका शुक्रिया करने के लिए। मगर काम अभी बहुत करने हैं, काम पूरा नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। इनको बड़ी बहुमत से लाइए और दुश्मन को शिकस्त दीजिए। अरे यही जगन रेड्डी साहब, मुझे याद आता है एक दफा मेरे घर आए और चाहते थे कि यहां आंध्रा के, जब आंध्रा एक था, इसके मुख्यमंत्री बने जब इनके बाप वालिद गुजर गए थे। और मुझसे कहा, मैं जगन को याद दिलाना चाहता हूं, मुझसे कहा कि मुझे कांग्रेस अगर यहां का वजीर आला बनाएगा, मैं 1500 करोड़ रुपया कांग्रेस को देने के लिए तैयार हूं। देखिए कहां से आया वो रुपया। क्या इनके पास कोई जमीन में खजाना रखा हुआ है? वो भी तो लूट के लाया होगा। जो 1500 करोड़ देगा वो फिर आपसे ये कहे कि मैं अगर आऊंगा तो मैं आपका भविष्य ठीक करूंगा। खबरदार रहिएगा, ऐसे आदमी अपना भविष्य ठीक करना चाहते हैं, आपका भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज का दिल में है कि मरने से पहले मैं इस हिंदुस्तान को, वो हिंदुस्तान देखना चाहता हूं जहां कोई भूखा न रहे, किसी के सर पे छप्पर न हो, किसी की मां भूखी या प्यासी न हो, उसको दवाई की कमी ना हो अगर उसको जरूरत पड़े, और उसके खेत लहराते हों। और जब ये होगा, कारखाने लगेंगे, आबाद होंगे, मैं तब अल्लाह से कहता हूं, या अल्लाह मुझे तब इस दुनिया से ले जाना जब मैं सचमुच इस हिंदुस्तान को आबाद देख सकूं, यहां हर एक को आबाद देख सकूं। मैं फिर से, यहां 40 डिग्री टेम्परेचर, अल्लाह का करम, मेरे वहां इस वक्त 12 डिग्री है और बर्फ अभी भी पहाड़ों पे है। अपील करूंगा आपसे, इलेक्शन हो जाए तो आइए अल्लाह की उस जन्नत को देखिए जो अल्लाह ने हम लोगों को बख्शी है। हम लोगों ने उस जन्नत का ख्याल रखा नहीं, हम जिम्मेवार हैं उस जन्नत को जहन्नम बनाने में। आइए मिलके उसको भी जन्नत बनाएं। आइए देखिए कि भारत का उस हिस्सा जो कभी भी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो न कभी पाकिस्तान का था न पाकिस्तान का होगा, और अगर रहेगा तो भारत के और आपके साथ रहेगा। याद रखिएगा, बहुत से लोग आएंगे, सरफिरे आएंगे,
बहुत सी बातें कहेंगे। आज 70 साल से वो यहीं से है और इंशाअल्लाह जब तक ये दुनिया कायम है यहीं रहेगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, आपके घरों को आबाद रखे और चंद्र बाबू जी की जमात को इतनी अक्सरियत से लाए कि दुश्मन जो हैं वो कांप उठें कि सचमुच अभी भी वो इंसान है जो अल्लाह के रास्ते पे लोगों का काम करना चाहता है। मैं अपनी तरफ से इन्हें मुबारक करता हूँ, आपको मुबारक करता हूँ कि आप इस गर्मी में मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग आए हैं। मुझे भी वक्त मिला आपके दीदार करने का और दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी सेहत बख्शे और हमें भी इस जमात से, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कहते हैं, अल्लाह इस Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.